वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयधि वेदस्यमवार्णिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः भगवन्तौ पुनः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ उषन्नवैवाजश्रवसः सर्ववेदसंददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्रवास
तगम्ह कुमारगम् सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा आविवेशसो मन्यत पीतोदका जगद्धत्रडा दुग्धदोहा निरीन्द्रियाः अनन्दानाम ते लोकाः तान् सगच्छति तान् ददत सहोवाच पितरम् ततः कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तगम्होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किगंसि मध्यस्य कर्तव्यम् यन्मयाद्य करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः वैश्वानर प्रविशति अथिर्ब्रह्मणो गृहान् तस्यैतागं शान्तिं कुर्वन्ति हरवैव स्वतोदकम् आशा प्रतीक्षे संगतगं सुनतां च आशा प्रतीक्षे संगतगं सुनृतां च इष्टापूर्ते पुत्रपशुगंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्यल्पपुरुषस्याल्पमेधसो एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो या यस्याननश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे तिस्रो रात्रिर्यदवासी गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन्नतिर्नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मान् प्रतीत्रीन् व्रणान् वृणीष्व तस्मात् प्रतीत्रीन् व्रणान् वृणीष्व। तीसरे श्लोक के भाष्य को रिपीट कीजिएगा। कथमिति उच्यते
पीतोदका इत्यादिना दक्षिणार्था गावो विशेष्यन्ते पीतम् उदकं याभिस्तापीतोदकाः जग्धं भक्षितं तृणम् याभिस्ता जग्धतृणाः दुग्धदोहा क्षीराख्यो यासां ता दुग्धदोहाः निरीन्द्रियाः अप्रजननसमर्थाः जीर्णाः निष्फलाः गावः इत्यर्थः। याः स्ता एवं भूतां गाः ऋत्विग्भ्यो दक्षिणा बुद्ध्या ददत्प्रयच्छन् आनन्दा अनानन्दा असुखाः नामान इत्येते ते लोकाः तान् स यजमानो गच्छति तदेवं क्रतु सम्पत्तिनिमित्तम् तदेवं कृत्वसम्पत्तिनिमित्तम् पितुः अनिष्टम् फलं मया पुत्रेण सता निवारणीयम् आत्मप्रदानेन अपि क्रतु सम्पत्तिकृत्वेवम् क्रतु इति एव इयम् मत्वा पितुरुपगम्य सहोवाच पितरम् हे तात कस्मै ऋत्वग्विशेषाय दक्षिणार्थं मा दास्यसि इति प्रयक्षद असीद एतत् एवमुक्तेन पित्रा उपेक्षमाणोऽपि द्वितीयं तृतीयम् अपि उवाच कस्मै मां दास्यसि कस्मै मां दास्यसीति नायं कुमारस्वभाव इति क्रद्धूसन्पिता तं पुत्रम् किल उवाच मृत्यवे वैवस्वताय त्वां ददामीति तो भगवान भाष्यकार ने नचिकेता की वंश शुद्धि के बारे में स्पष्ट किया कि उसका जन्म
कुछ घटनाओं को दिखाता है कि इसी परिवार में उसका जन्म क्यों हुआ। संभव है कि वह कुछ दैवीय संपत्ति को लेकर इस परिवार में वह जन्मा है, इसीलिए उसका नाम नचिकेता है। यह संपत्ति कहाँ से आई? बोलते हैं ये पूर्व जन्मों के संस्कारों को लेकर वह इस जन्म में आया है। अब जब वह उस नचिकेता के चरित्र के, शरीर के, व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं कि वह जो नचिकेता है वह उम्र में बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं है। कितनी उम्र है? बोलते हैं वह कुमार है। भाष्यकार ने कुमार का अर्थ किया कि जो प्रजनन करने में समर्थ नहीं है, ऐसे को बोलते हैं कुमार या कुमारी। तो दूसरा इसका अर्थ बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए कि हम देहधारी होते हुए भी कितने पराधीन हैं। दुनिया और जगत पर शासन करना तो छोड़ें, हम अपना शासन अपने शरीर पर ही नहीं कर सकते। शरीर की हो रही क्रियाओं को, शरीर की हो रही प्रक्रियाओं पर, शरीर पे आ रहे आवेगों पर, उम्र के प्रभावों को हम कुछ नहीं कर पाते। तो प्रकृति वह देती है और प्रकृति ने उसको क्या कर लिया? ले लिया। सो कल मैं कह रहा था उसका एक दूसरा व्यक्तित्व का लक्षण दिया, उसके मन में श्रद्धा का भाव था। भाष्यकार ने श्रद्धा का अर्थ क्या किया? आस्तिक्य बुद्धि। तो आस्तिक्य बुद्धि का अर्थ क्या हुआ कि सत्य बुद्धिया अवधारणया, हमारी वह चीज अनुभूति में नहीं आई, हमारी रुचि के अनुरूप नहीं है, संभव है कि हमारे अंदर वह युक्ति भी ना होवे। इन तीनों के बावजूद जब मैं किसी वस्तु की सत्ता को मानता हूं, तो इसके लिए दिल में बहुत बड़ा बल चाहिए। जो चीज न दिखाई दे रही हो उसके बाद भी उस चीज में व्यक्ति श्रद्धा करता है, क्योंकि श्रद्धा प्रत्यक्ष तो है नहीं, मतलब ये पदार्थ तो है नहीं, तो ये तो मन के संवेग हैं। तो वह तो व्यक्ति को पता लगता है कि मेरे अंदर कौन सी वृत्ति, आपने इसको विशेष में पढ़ा, हीर, धीर, भीर, श्रद्धा, अश्रद्धा, ये सब तो किस में है? मन में चलती है। इसीलिए कभी कभी इसका प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ पड़ता है? मन में ज्यादा पड़ता है। फिर मन पर चल रही वृत्तियों का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तो उसके व्यक्तित्व का एक विशेषण भाष्यकार कहते हैं कि उसके मन में श्रद्धा तो कूट कूट के भरी है तो अभी छोटा, लेकिन हम देखो अनुभूति नहीं है, उसको कुछ पता भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसके मन में क्या भरी हुई है? श्रद्धा। ये श्रद्धा कब पैदा हुई? तो बोलते हैं यह श्रद्धा कुछ निमित्त को देखकर और पैदा हो गई। क्या निमित्त हुआ? जो उसके पिता दक्षिणासु नियमानासु, दक्षिणा के लिए लाई जा रही गौओं की स्थिति को देखकर उसके मन में यह वृत्ति और पैदा हो गई। देखो जी, मतलब उसके मन में और भी श्रद्धा प्रकट हो गई। अब थोड़ा सा इसका विश्लेषण कर लीजिए। नचिकेता और नचिकेता के पिता में तुलना कर लीजिए। नचिकेता के पिता की वेद में, बोलिए ना, वेद में श्रद्धा है। नचिकेता के पिता मतलब वाजश्रव, वाजश्रवस की वेद में श्रद्धा है। वेद के किए गए कार्यों में भी वाजश्रव की, हाँ,
अपने यजमानों, अपने पंडित, अपने पुरोहित, अपने सलाहकारों में भी श्रद्धा है। वाह। और अपना जो कर्म कर रहा है वह भी श्रद्धा से क्या कर रहा है, कर रहा है। देखो ये उसके श्रद्धा के अंश हुए। अब उसकी जो चूक है, कहां वो अलग हो गया, उसकी चूक ये थी कि सब में श्रद्धा होते हुए भी कर्म सिद्धांत के प्रति, बहुत बड़ा विषय है इसको देखना, कर्म सिद्धांत के प्रति आप क्या कहें, अश्रद्धा कहें तो बनता नहीं है, इसलिए विद्वानों ने ऐसा शब्द है तामसिक श्रद्धा। हाँ नहीं, अवहेलना नहीं, अवहेलना तो कैसे उसने की, जो कहा कि अपनी सब संपत्ति दे दो तो उन्होंने सब संपत्ति दे दी। लेकिन तामसिक श्रद्धा है, देखो जी, ये भी आपने पता नहीं, गीता तो आपको स्मरण होगी नहीं, आपके स्पॉन्टेनियसली रिस्पॉन्स से पता लगता है कि आपके दिमाग से तामसिक श्रद्धा खत्म हो चुकी होगी। पढ़िएगा जो उसमें दंभी फलम भी संधाय, जब आप, ये तो अब अलग विषय हो जाएगा, फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। काम अच्छा करता है, काम तो अच्छा करता है, लेकिन महाअभिमानी। ओहो, तो अब आपने काम अच्छा किया और अभिमान पूर्वक किया तो वो क्या हो गया, गया सत्यानाश। बोले किसी को दे रहे हैं, जूता पहन के दे रहे हैं, ले, जब किसी को कोई चीज देनी है तो कैसे देनी है, आदर भाव से देनी है। देखो ये देने के तरीके, जैसे जैसे आपने कहा, श्रद्धा देयम, हिया देयम, भिया देयम, संविदा, देने के बावजूद भी देते समय यदि वह वृत्ति नहीं है तो आप क्या कहोगे, फिर जो देना भी हुआ वो कैसा देना हुआ, तो दिया भी और उसका फल भी वह नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। बहुत सारी देते समय ध्यान रखने वाली चीजें। दूसरे को, मुझे तो इसलिए ये याद आता है, देते समय बात होगी करीबन 2003-4-5 की, और भारत का सबसे आखिरी स्टेशन ये कन्याकुमारी या त्रिवेंद्रम था, शायद त्रिवेंद्रम, कोई कॉन्फ्रेंस में गया था युवा केंद्र की, मैं भी नया था, कुछ ज़्यादा पता नहीं था 2003 में। तो एक वहाँ से डायरेक्ट अभी भी ट्रेन चलती है, क्या नागर, उसका कुछ कोल्ली करके एक नाम का ट्रेन है, अभी भी चलती है, इंदौर, हाँ शायद पता नहीं, इंदौर टू डायरेक्ट त्रिवेंद्रम। महाराज उसको मैंने वहाँ से पकड़ा, कहाँ से, त्रिवेंद्रम। तो वो जो ट्रेन थी वो 3-4-5 बजे सुबह की थी। तो एक और भी हमारे साथ सज्जन थे, तो हम लोगों ने एक ऑटो किया, न वो हमारी भाषा समझे न वो हम उसकी भाषा समझे, बस ये तय हो गया कि स्टेशन जाना है। ये हो गया कितने पैसे, 150, 150, तो 150, तो हमने 150 उसको निकाल कर जो हमारे सज्जन थे उनको दिया, वो ले ही नहीं रहा। फिर मुझे लगा और चाहिए क्या इसको कुछ, तो और 50 ले ही नहीं रहा है, तो मुझे लगा नाटक कर रहा, मतलब इसको और चाहिए। और वो, अब वो उनकी भाषा भी बड़ी तेज तेज होती, चिल्लाने वाले, दक्षिण भारत की भाषा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, सुबह सुबह हमारे भी दिमाग से परे हो रहा है। किसी एक व्यक्ति को इंग्लिश में कुछ टूटी टूटी फूटी बात की, तो बोलता है, स्वामी दैट योर पर्सन गिविंग मनी बाय रॉन्ग हैंड। ले, तो मैंने कहा रॉन्ग हैंड मतलब क्या होता है, ले पकड़े गए स्वामी जी। आप देखो, देने का भी, देने का क्या, वो लेना नहीं चाहता आपसे, क्या बात है, हम तो उसी को सैल्यूट करने पर आ गया मन। तो देने का भी अपना एक तरीका है। हालांकि इसमें तो ये भी जोड़ा गया कि देने वाले के पास अगर दायां हाथ बिजी होवे
तो बाएं हाथ से ही दे दे, क्योंकि उसका मन क्या हो सकता है कभी, ये भी कहा गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं हर चीज का एक शिष्ट तरीका है, अवहेलना शब्द नहीं है। अवहेलना तो उसने मानी पूरी बात, एक शर्त मानी उसने। जहां उसकी अश्रद्धा है ऐसा कह ले, जहां उसने उसकी बुद्धि में भ्रम ये है, ऐसा शब्द कह ले कि मैं कर्म सिद्धांत में कुछ मैनिपुलेशन कर सकता हूं, बस ये चालाकी समझिए जरा। मैं सब श्रद्धा है मेरे अंदर, वेद में भी श्रद्धा, पंडित में भी श्रद्धा, गुरु में भी श्रद्धा, देने में भी श्रद्धा, लेकिन कहीं ना कहीं एक चालाकी क्या है, मैं मैनिपुलेट कर सकता हूं। अच्छा, एक अच्छी बात है, जो मैनिपुलेट करता है या जिसकी समझ है उसको खुद पता होता है कि मैं मैनिपुलेट एंड एम एक्सपर्ट इन मैनिपुलेटिंग, क्योंकि मैंने बहुतों को, तो अब ये और एक उसके दिमाग में रहता है। ये जो बुरी आदत है, ये एक बुरी मान्यता, ये वाजश्रवा में थी। पकड़ में आ रहा है दोष कहां आ रहा है, कि मैं कर्म सिद्धांत में हां मैनिपुलेशन कर सकता हूं। अच्छा देखो, आप कभी इसका एनालिसिस करें, क्या उसका ईश्वर में विश्वास है या नहीं है? अब भाई स्वर्ग लोक की बात कर रहा है, तो ईश्वर में विश्वास हो गई। तो फिर ये मान्यता कहां से जन्म गई कि मैं जो ये कर्म कर रहा हूं इसके फल को ईश्वर, पकड़ में आ रहा है दो कैसे कर रहा है, एक तरफ मैं ईश्वर को मान भी रहा हूं, ठीक है, तो दूसरी तरफ तुमको ये भी पता होना चाहिए कि ईश्वर कर्म के फलों का दाता भी है। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। अब अपना पुराना प्रवचन उपदेशार और ईशावास्य उपनिषद ले आइए। फल वस्तु पर निर्भर नहीं करता, बहुत सावधानी से सुनिएगा, ये वस्तु के देने की जो भावना है उस पर निर्भर करता है। पकड़ में आ रही है हम लोगों की गलतियां कहां है? वस्तु, अरे कोई लाख रुपए भी दे और आपको ऐसे दे दे तो आप क्या करेंगे? कहेंगे ये देने का तरीका है बना, लेकिन वो आपको वही चीज जता के नहीं देता, दिखा के नहीं देता, 10 बार नहीं जताता ये चीजें। जहां उसने जताया और आपका दिमाग 1 2 3 4 बार, फिर समझ में आ जाता है ये व्यक्ति हमको क्या कर रहा है, जता रहा है, दिखा रहा है। तो देखो देने में अंतर आ गया कि नहीं आ गया? देना, लेकिन देने के प्रति भावना कैसी हो गई, ये और अच्छा विषय आएगा जब आप तैतरी पढ़ेंगे। वह देते समय की जो भावना है वह देने के फल को 100 गुना बढ़ा देती है। इसीलिए तो भी जो आपने बोला श्रद्धाया देयम, उसके साथ क्या लगा दिया पता है? अश्रद्धाया मत दो, मत दो, तो वो ज्यादा अच्छा है। फिर भियादेयम, भियादेयम, श्रियादेयम, ये वृत्तियां क्या हैं? ये वृत्ति मन की हैं। देते समय मेरे मन में क्या वृत्ति चल रही, वही वृत्ति आपके फल को 100 गुना बढ़ा देती है। वस्तु मायने नहीं रखती कभी। इसलिए हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं, आप भी कभी कहीं किसी को भी देवें तो बहुत इज्जत के भाव से देवें। वो दी हुई छोटा सा फूल भी, हाँ, बहुत पहले एक
एक वृद्धा थी, मुझे नहीं पता कहां से आ गई कमरे में, तो वो सब लोग दे रहे होंगे कुछ पूर्णिमा पे, तो वो नहीं दे पाई, तो गई डोगरी, और डोगरी गई और हमारे गार्डन से एक फूल तोड़ लाई और हमको उठा के क्या कर दिया, बोले मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं आपको ये फूल दे रही हूं। अब आप बताओ किसका महत्व तो ज्यादा होगा? बना उसका जो फल है वो 100 गुना, क्योंकि जो देते समय आपके मन में वृत्ति क्या है, यही गड़बड़ी कर बैठा कौन? उसको लगता है भाई एक तरफ आप ईश्वर में विश्वास भी कर रहे हो, तो फिर यह वृत्ति क्यों नहीं पैदा होती कि कर्म के फल का दाता, हाँ, जब शास्त्रीय कर्म का फल दाता वो है, तो अन्य सभी प्रकार के कर्मों का फल का दाता, क्योंकि आपको पुरोहित ने बताया कि विश्वजित यज्ञ करो तो फल मिलेगा, तो कौन देगा? ईश्वर। तो आपने शास्त्रीय कर्म है, तो यहां तो ईश्वर को क्या कर लिया आपने? तो ये जो चालाकी कर रहे हो इसके फल का भी दाता, ये बात समझ में नहीं आई। पकड़ में आ रहा गलती कहां उसके दिमाग में फेर है? तो उसको लगता है कि मैं कर्म के सिद्धांत को अच्छा, इसमें और देखो गहराई में जाना, इसमें एनालिसिस करना। हम लोग उस समय जब उसको मैनिपुलेट करते हैं किसी भी चीज को, तो एक तात्कालिक सफलता मिलती है। तात्कालिक सफलता मतलब तुरंत का तुरंत, और आपको एक फल क्या मिलता है? मैंने काम देखा, मैंने इसको बेवकूफ बना दिया। वाह, ये कैसी सफलता है? या मैंने मतलब अपना काम क्या कर लिया, ये तुरंत का इमीडिएट इफेक्ट है। अब प्रश्न ये है, ये तात्कालिक सफलता को क्या वास्तविक सफलता कहेंगे? बोले महाराज ये बात कोई आपकी स्पष्ट नहीं हुई, मैं दिखाता हूं। अच्छा, शकुनी को तात्कालिक सफलता मिली कि नहीं मिली? क्या कहेंगे? नहीं मिली। 13 साल तक 12 साल तक उसने राज किया दुर्योधन ने, किसके बल पर? तात्कालिक सफलता के बल पर। ध्यान रखना वो भी मैनिपुलेटर है। आखिर भीम को जहर दिया गया, तात्कालिक सफलता तो मिली, लेकिन भगवान ने बचा लिया। उनको महल में जलाया गया। देखो ये सब व्यक्ति को झेलना पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसके जीवन में ये सब भाई दूसरे तरीके से आती, ये सब चीजें आती जरूर हैं, लेकिन मैं जहां आपका इशारा, आखिर इन चीजों का जो अंतिम परिणाम निकला वो क्या निकला? विनाश। अच्छा मैं दिखाता हूं, देखो नचिकेता के मन में क्या है। मेरे पिता, देखो कंट्रास्ट देखो, ये नचिकेता का है। मेरे पिता ये जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हाँ, सुख के लिए ही कर रहे हैं। याद आ गया? इस जीवन में सुख से हुआ और वहां पे कहा जाएंगे, वहां पे भी सुख प्राप्त होगा, इसीलिए कर रहे हैं। वो कहता है पिताजी कोई ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये नचिकेता की निष्पत्ति देखना, ये जो पंक्ति है इसको दिखा देता हूं, ये नचिकेता की निष्पत्ति है। देखिए जरा तीसरा, सह गच्छति, वो जाएंगे, मरने के बाद जाएंगे। कैसे जाएंगे? ता ददत, जैसा उन्होंने दिया है। देखो, लेकिन कहां जाएंगे?
आनंदा मत पढ़ लेना, ध्यान रखना। आनंदा, आनंदा मतलब जहां नंद नहीं है, जहां आनंद नहीं है, उसको बोलते आनंदा। इसका मतलब क्या हुआ? आनंदा मतलब दुख। अरे जहां सुख नहीं है उसको क्या बोलेंगे? तो आनंदा नामते लोकाः, ये कहां जाएंगे? ये दुख के लोक में जाएंगे। ओ नरक नहीं कहूंगा मैं, दुख में जाएंगे, दुख के किसी लोक में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि जैसा ये दे रहे हैं ये वैसी ही इनकी क्या होगी? अच्छा यही नहीं, ये अनुष्ठान इन्होंने किया क्यों? देखो आप, किया है सुख के लिए और फल मिलेगा दुख। ये निष्पत्ति किसकी है? सहोवाच पितरम, ये उसने सोचा। अब सोचो, देखो आप, 8 वर्ष का बालक है ना, 8 वर्ष का बालक है, और नचिकेता की कर्म सिद्धांत के प्रति समझ देखो आप, आ रही है आपको? ये समझ में आ रहा है दोनों में अंतर कैसा हो रहा है? और एक तरफ समझ किसकी है? वाजश्रवा की। अब कौन मैच्योर्ड है? अब सोचो जनाब, बाप से ज्यादा मैच्योर्ड है कौन? लेकिन बाप होने के कारण हर बाप यही कहता है अपने लड़के से, तू क्या जानता है? ले, ये भी गलत है। आप देखो ना आपके सामने, अरे मैं, तू तो मेरे सामने पैदा हुआ है, तू क्या जाने? ध्यान रखिए, परिपक्वता का लेना देना और कुछ होवे या ना होवे, आध्यात्मिक परिपक्वता का लेना देना कभी वय उम्र से नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसीलिए कभी कभी संतों की भाषा को देखिएगा आप, तो वो क्या बोलते हैं, कभी सुना आपने उनकी जब पहली किसी संत को वो बोलते हैं अभिवादन के लिए, तो क्या बोलते हैं? ज्ञान वृद्ध। क्या शब्द बोलते हैं? वृद्ध शरीर से नहीं, बोले शरीर से तो जवान है, मुझसे भी जवान है। लेकिन उनके लिए जो संबोधन दिया गया वो क्या दिया गया? ज्ञान वृद्ध, तपोवृद्ध। ले, ये ज्ञान वृद्ध क्या होता है? ये उम्र में कम है, लेकिन ज्ञान के स्तर पर, आध्यात्मिकता के स्तर पर ये अपने पिता से, हाँ जी, बहुत मैच्योर्ड है। ये भी एक भ्रांति हम लोगों की टूटनी चाहिए कि उम्र के साथ मैच्योरिटी कभी कभी उल्टा भी देखा जाता है। जितनी उम्र बढ़ रही है उतना ही, क्या कहा जाए, इमेच्योर्ड स्टेप व्यक्ति उठा रहा है। जो उसे आशा नहीं की जाती वो कदम वो उठाता है। और आप खुद अब हाथ कंगन को आरसी के अपने घर घर में देखना भी कहानी। इसलिए कभी जजमेंट का आधार, हाँ, उम्र मत लीजिए ना। आप देख लो आपके सामने, एक तरफ नचिकेता की समझ, और जबकि उम्र क्या है? कुमारगम। एक तरफ उसके पिता की समझ, और दोनों की समझ में अंतर देख लो। मोटी मोटी एक थम्स ने लिए है उसके मन में कि जैसा कर रहे हैं वैसा इनको मिलेगा, और इनको सुख के लिए कर रहे हैं, और मिलेगा क्या इनको? दुख। ये है। तो पिता की परिपक्वता नचिकेता की परिपक्वता से भी न्यून है, कम है। देखो जी, ये भी एक सिद्धांत। अच्छा, अरे क्या खुलेगा वो? अब आप मेरे ऊपर छोड़ दो, अभी तो कहाँ कब खोलना वो मैं अपने आप आऊंगा। अच्छा, अब देखो, अब ये जो समझ है नचिकेता की, जिसको मैंने एक बात कही आपसे, इसके दो विभाग हैं एक्चुअली में, बहुत बड़ा विभाग है।
नचिकेता की जो समझ है वह पूर्व मीमांसा की समझ है और वो बहुत स्पष्ट है। मैंने ये उपनिषद पढ़ाते समय आपको बोला होगा, दो प्रकार की मीमांसा होती है, एक है पूर्व मीमांसा, एक है उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा को ही कर्म मीमांसा शब्द से भी कहा जाता है। ठीक है, पूर्व मीमांसा को ही क्या कहेंगे? कर। जैमिनी इसके आचार्य हुए। अब बहुत इन शॉर्ट आप समझ लो, पूर्व मीमांसा क्या है। ये पूर्व मीमांसा शब्द कठिन लगता है, तो आप ये कह लीजिए कि कर्म मीमांसा क्या है। तो उसका जो पहला सिद्धांत है वो क्या है? क्या कहेंगे? पहला सिद्धांत कर्म मीमांसा का क्या है? पहला ये है, जो फल हमको मिल रहा है वो हमारे कर्म का हिस्सा है। बोले किसको नहीं मिल रहा है? हाथ उठा दे बोले। अब यहां पे मैं उस चर्चा को नहीं लाना चाहता। मैंने ये शब्द बोला कि मिल रहा है। मिल रहा है का मतलब ये हुआ, आप चाहो आप न चाहो, ले आपको मिलेगा जरूर। अब क्या मिलेगा वो अलग चीज है, अच्छा मिले बुरा मिले, लेकिन मिलेगा जरूर, और मिलके ही रहेगा। और मृत्यु के मुंह तक जब तक नहीं जाते, हाँ इस शरीर में, उसके बाद में भी मिलेगा, लेकिन इस शरीर में वो तब तक मिलेगा जब तक आपके वो कर्म की पूंजी। मिलने का जो आधार है वो क्या है? ये श्लोक बोल सकते हैं? कर्तुः आज्ञया प्राप्यते फलम। तो मैंने वहां शब्द बोला होगा प्राप्यते। हम मांग नहीं सकते, हमने इतना किया। अगर हम मांगेंगे ना तो हमारी मिट्टी पलीत हो जाएगी, क्योंकि वो जो दिखाएगा ना आपका हिसाब किताब, तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। देखो, ये आपका अधिकार नहीं है। वो देगा, अब वो उसकी मर्जी, कैसे कहा और कहां देगा, कब देगा, क्या देगा, ये भी आपके ऊपर नहीं है। ले और जोड़ू, कर्मणि अधिकारः ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। तुम फ्री हो किसके? इसलिए वहां शब्द फ्री के लिए क्या दिया गया? अधिकार। कर तुम, अकर तुम, अन्यथा कर तुम, करो न करो, उल्टा करो, तुम्हारी आजादी। अब लोग बोलते हैं पुरुषार्थ का एरिया क्या है? ये पुरुषार्थ का एरिया है आपके। कितना बड़ा तो पुरुषार्थ का एरिया है। करो तो रात दिन बैठ के उपासना करो, पूजा करो, कौन माई का लाल तुमको रोक लेगा? अच्छे कार्य करने से कौन रोक लेगा? अच्छे ही नहीं बुरे कार्य करने से तुमको कौन रोक लेगा? जाओ अभी भी कमाई चालू करो, दो गाली दो, उसके लिए इसको बोलो, फिर उसके लिए मन में गलत सोचो, फिर गुस्सा करो, फिर पटको। कौन मन दिन भर की कमाई करो। अजय उल्टा भी है, बड़ी अच्छी वासना बनाओ, ब्रह्म बुद्धि बनाए, ब्रह्म विचार करें, ब्रह्माकार वृत्ति बनाएं, भक्ति करें, ईश्वर से बात करें, ले यू आर फ्री। आज का दिन देख लो आप कैसे बिता सकते हो। लेकिन बिताए गए कर्म के बाद अब आपके हाथ में, जैसे कि वोटिंग हो गई, तब तक तो आपका था, अब वो बंद हो गया, अब आपकी कुछ भी चलने वाली। पता है, अगर वो नेता भी आ जाए उस स्ट्रांग बॉक्स में, अगर आदेश हो जाए तो वो उड़ा देते हैं उसको। इतना सख्त आदेश होता है, उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था होती है।
कोई नहीं जा सकता। वो कलेक्टर भी जाता है तो 4 कैमरों के बीच में 10 लोगों के सामने सब चीजें, इतना आसान नहीं है। क्यों? तुम्हारा अधिकार था, वो तुमने कर दिया। अब मा फलेषु, ये कर्म सिद्धांत का पहला नियम है। जो हमको प्राप्त हो रहा है वो हमारा कर्म है, पहला। दूसरा, जो सत्कर्म है उसका फल अच्छा है, हाँ, और जो दुष्कर्म है उसका फल, यही बात यहीं पे ये वाजश्रव ढीला पड़ गया। अगर तुमने तकनीकी रूप से ठीक भी कर लिया किसको, दुष्कर्म को, मैं फिर से बोल रहा हूं, दुष्कर्म को तकनीकी रूप से, तकनीकी रूपी मतलब बाय हुक और बाय क्रुक तुमने ठीक भी कर लिया, लेकिन यहां तो निकल जाओगे, उसके फल से तुम नहीं निकल सकते। ले, बहुत बड़ी चीज ये जीवन में देखने को मिलता है। जो परिवार में जो आपकी इज्जत है वो तो आप क्या कर बैठे, कोर्ट छूट दे सकती है, लेकिन उसका क्या होगा? आप अच्छा परिवार, आप अपने आप से खुद से कैसे मुलाकात करोगे? हम तो इसको छोटे रूप में आपसे कहते हैं, एक दिन कुछ गलत करो, किसी को गलत बोलो, गलत दो, गलत भावना करो, ठीक है, और थोड़ा अपने आप से बात करो। महाराज वो गलत बात रात दिन आपको क्या करेगी पता है? कचोड़ देगी, कचोड़ देगी, पूरा आपका कष्ट निकाल देगी। रात की नींद, दिन की नींद हराम हो जाएगी व्यक्ति की। और यही उसने अगर सत्कर्म और ब्रह्म विचार किया होगा तो एक अजीब से आनंद की उत्पत्ति होती। अब वो किस चीज का आनंद है, वो विषय का आनंद नहीं है, ये पता है, ठीक है, लेकिन ये जो दूसरा वाला हिस्सा है ये व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता। तो देखो, आप मैनिपुलेट तो कर लिया आपने, तो जहां जहां मैनिपुलेशन करते थे कर लो आप, लेकिन अपने आप से कहां जाओगे, उसका क्या करोगे, है ना? ये हिस्सा इसका कमजोर है। तो सत्कर्म का फल सुख है, दुष्कर्म का फल दुख है, यह बातें सिद्ध हैं और ये बातें नचिकेता को पता है। अब पकड़ में आ रहा है नचिकेता का व्यक्तित्व। ये मुझे इसलिए बोलना पड़ा, मैंने ये शब्द प्रयोग किया, नचिकेता को कर्म सिद्धांत के बारे में है। स्पष्ट हो गया? क्यों? 8 वर्ष का बालक ऑब्जेक्शन ले रहा है पिता पर, तो कहीं ना कहीं उसके मन में कोई ना कोई संगति तो मन में बैठी है। अच्छा, फिर से देख लीजिए, यह जो व्यक्ति की कर्म निष्ठा है, वास्तव में ये व्यक्ति की समझ एवं प्रमा का नाम है। बहुत सावधानी से समझिए, ये है क्या एक्चुअली में? समझ। क्या समझ है? सत्कर्म का फल अच्छा आता है, ये क्या है? आपकी समझ। अब जैसी समझ वैसा, अगर ये समझ नहीं है, अगर ये समझ नहीं है तो आप मैनिपुलेट करेंगे और आपको क्या लगेगा कि मैं काम अच्छा कर रहा हूं, तो फिजिकली तो आप बाहर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये जो समझ है वो आपकी कर्म के प्रति क्या है, वो आपको लेके जाएगी फिर जहां उसको लेके जाना है, दुष्कर्म को। तो फल का संबंध कर्म से है, सत्कर्म का संबंध सुख से है, दुष्कर्म का संबंध दुख से है। इसीलिए
किसी को किसी के सुख का और दुख का दोषी मत मानो। वाह, ये कर्म सिद्धांत है, ध्यान रखना। अगर कोई इसको भी जिए ना तो यहां पहुंच जाएगा। अभी ज्ञान की तो बात ही नहीं कह रहा हूं मैं, ज्ञान की तो बात ही नहीं, सिर्फ कर्म मीमांसक जो है, पूर्व मीमांसा में यदि कोई स्थिर रहता है तो उसकी सिद्धि क्या प्राप्त होगी? उसकी सिद्धि ये होगी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग। तो वो व्यक्ति किसी को बदलने की चेष्टा कतई नहीं करेगा। क्यों करे? क्योंकि उसको पता है कि जो भी परिस्थिति आ रही है, हाँ, ये मेरे ही किसी कर्म का, ना एक्सेप्ट इट। ज्यादा झगड़ा करने से कुछ मिलने वाला, क्योंकि मुझे ये लगता है आप कुछ हेर फेर तो परिस्थिति में वो आई है तो आपको दे के जाएगी महाराज। जैसे डॉक्टर लोग कहते ना कि अगर जुखाम हुआ तो आप गोली लो, गोली ना लो। मैं इसमें इतना मैनिपुलेट कर, गोली लेने से 5-7 दिन में, न लेने पर कई चीजें और क्या हो जाती हैं। तो मैंने देखा है व्यक्ति को फिर यू टर्न मारना पड़ता है। जब 7 दिन बोले नहीं बह जाने दो फलाना ढमाका, उसके बाद जब नहीं बनता है तो फिर वो डॉक्टर कहता है ये लीजिए एंटीबायोटिक। तो यही काम यदि पहले कर लिया होता उससे, उसकी राय पर, तो उस समय हम अपना सिद्धांत चला रहे थे। और डॉक्टर ने जब कहा उसी दिन ले लिया होता तो, और जब वो कह रहा होगा तो कुछ सोच के कह रहा होगा, ध्यान रखना, ऐसे नहीं कहेगा वो। तो फिर यू टर्न मार के आओ तो वही लौट के बुद्धू, ठीक है। कभी कभी तो हम उस डॉक्टर को मूर्ख ही साबित कर देते हैं घर आने पर, और जब बाद में फिर से पकड़े जाते हैं तो फिर से उसी के पास जाते हैं। और क्या मुंह लेके जाएंगे, क्या मन लेके जाएंगे? अपनी समझ पर शर्म आनी चाहिए कि ये क्या है हमारी समझ। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब इसी के ही लघुआ भगवा हैं। काहू न को सुख दुख, ये किसकी निष्पत्ति है? ये पूर्व मीमांसा की निष्पत्ति है। और ये पूर्व मीमांसा यदि कोई निष्पन्न हो जावे, सफलता प्राप्त कर ले, तो उसकी सिद्धि ये कि वो किसी और को सुधारने की बजाय कम से कम स्वयं को सुधारे। कितनी बड़ी चीज हो गई। हम समझ रहे पूर्व मीमांसा ऐसे ही बच्चों की चीज है। इसलिए उत्तर मीमांसा में प्रवेश से पूर्व, देखो, उत्तर मीमांसा में पूर्व प्रवेश से पूर्व मीमांसा सिद्ध होनी चाहिए। उत्तर मीमांसा क्या है? ज्ञान, जो आप उपनिषद पढ़ रहे हो, जो उपनिषद पढ़ रहे हो। अच्छा, फिर से विषय पे आओ। नचिकेता उत्तर मीमांसा का अधिकारी है। क्यों? क्योंकि पूर्व मीमांसा सिद्ध है। बोले आपको कैसे पता? क्या है उसका? उसके रिएक्शंस देखिए। इसीलिए उसको यमराज जैसा गुरु भी और ज्ञान मिल गया। ज्ञान मिल गया उत्तर मीमांसा में, इसका मतलब उसका पूर्व मीमांसा सिद्ध है। कहां सिद्ध है? और उसकी टिप्पणी थी, देख लो आप, मिल गया। कर्मनिष्ठ व्यक्ति का जो जीवन होगी, उसकी समझ ये होगी, इन सब का जो दोषी है पहले ये सब कोई नहीं। कौन? मैं। दूसरी, नेचुरली अब वह किसी से न राग करेगा न तो किसी से, क्योंकि बोले इनके कारण सुख और दुख नहीं है, बना ना, इनके कारण नहीं है। किसके कारण? मेरे कारण। देखो ये कितना, ये निष्पत्तियां हैं। कर्म मीमांसा में सिद्ध व्यक्ति निषिद्ध कर्मों का अनुष्ठान कतई नहीं करेगा। और यदि हमारे जीवन में होता है, इसका मतलब हम कर्म मीमांसा को भी नहीं संभाल पा रहे हैं,
तो तो उत्तर मीमांसा में हम प्रवेश कहां से करोगे भाई? कैसे ज्ञान आएगा? क्योंकि पूर्व मीमांसा ही अभी सिद्ध, इसलिए नचिकेता के जीवन में इसको स्वामी जी संक्रमण की भाषा में कई बार बोलते थे। परिस्थितिवाद से कर्मवाद का संक्रमण, संभवतः उपदेश सार में चर्चा हुई होगी। वाद है परिस्थितिवाद से, हाँ, कर्मवाद। कर्मवाद मतलब क्या हुआ? पहले एक व्यक्ति था, वो सुख तो चाहता था, ये तो सबको सामान्य, लेकिन वह सुख के लिए परिस्थिति को बदलना चाहता था। यही है ना? जब व्यक्ति सुख के लिए परिस्थितियों को बदलना चाहता है, ऐसे को बोलते हैं परिस्थितिवाद। इसलिए अब उसके जीवन की जितनी जीतोड़ लगी होती है, वो किस बात में लगी होती है? किसी तरीके से परिस्थिति बदल लूं। अच्छा, अब समय तो नहीं, मैं आपको परिस्थिति बदल लूं मतलब क्या है? अरे हालात मतलब क्या है? तो शब्द की गहराई को पकड़ो, शब्द को पकड़ो, खुलेगा। जो जिस चीज से आप चारों ओर से घिरे हुए हैं, वो क्या है? वो कौन है? वो देश है, वो काल है, वो व्यक्ति है, वो वस्तु है। इसको क्या बोलते हैं हम? परिस्थिति। हम चाहते हैं ये व्यक्ति को हटा दो, तो जो दूसरा आएगा वो नाश नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? बना? तो इसका मतलब हम कौन से हो रहे हैं? परिस्थिति वाले। हम काल को बदलना चाह रहे हैं। अरे भैया, वो काल को कितना करोगे, लौट घूम के इसी तुम्हारे पास ही आएगा। इसलिए हम चर्चा भी करते हैं, चाहे वह शनि हो चाहे वह राहु हो, सबकी दोनों चीजें हैं। अच्छी चीजें भी हैं उसमें और बुरी चीजें भी। जैसे कि अभी हम लोग उस पर केतु प्रबल वैराग्य कारक है, प्रबल अध्यात्म, बट क्यों डरना केतु से? हाँ, केतु निर्णय कराता है बहुत बढ़िया। वो तो किसका, वो शनि जो निर्णय देते ना, जज है ना केतु का ना, वो महाराज सही को सही, गलत को गलत, ये उसका आचार्य है शनि। तो वो आपको बराबर फल देगा, सही को सही और गलत को। तो इसमें क्या दिक्कत है? इसको इस वे से ग्रहण करें ना। लेकिन हम डर के बैठ गए, अरे राहु बहुत अच्छी चीज है, आपको बताऊं, ऐसी कोई चीज है, शनि भी बहुत अच्छी चीज है। अब एक बात है भाई, ये सब चीज बनाए किसके हुए हैं? भगवान की तो है। तो कभी मिक्स फल भी आता है। अब वो बात है कि हम उसको लेते कैसे हैं, उसके प्रति हमारी समझ कैसी है। तो आपकी चीजें बुरी होते हुए भी आप उसको अच्छे से क्या कर लेंगे? सह लेंगे। उसके और कोई चारा भी नहीं, मैं आपको बताऊं। कम ज्यादा हो सकता, बट सहना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसको मैं बोलूं परिस्थिति, मतलब जिससे जिससे आप घिरे हुए हैं, अगर उसको बदलना चाहते हैं तो आप कौन से हो गए? परिस्थिति। आध्यात्मिक डेवलपमेंट ये है कि मैं परिस्थितिवाद से कर्मवाद की ओर जाऊं। पकड़ में आता है? अच्छा, आप फिर से देखो, नचिकेता के पिता परिस्थितिवादी तो हैं, क्योंकि वो परिस्थिति बदलना, क्योंकि कहां जाना चाहते हैं। लेकिन यदि कर्म को बदलने के लिए कहा गया
तो सत्कर्म तो किया, लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से कर्म को बदलने में सक्षम उनके मन में चोर है। बन गया वाजश्रवा। नचिकेता को इस बात का पूरा ख्याल है, वो परिस्थितिवादी से ऊपर उठ के कौन सा है, अभी इसके भी ऊपर होते हैं, तो यहाँ पे प्रकरण नहीं मैं दिखाना नहीं चाह रहा हूं। फिर तो कर्मवादी से भी उठकर आ जाता है, भक्ति पे जाता है, फिर कहता है जो होवे, मैं तो प्रभु की भक्ति कर रहा हूं, मेरा काम उससे भी ऊपर है। फिर तो अध्यात्म धीरे, ये संक्रमण ही डेवलपमेंट है, एक्चुअली में प्रोग्रेस है, जो जिसमें जिस पिलर को क्या होता जाए वो क्या करता जाए, क्रॉस करता जाए। उस पिलर को क्रॉस कीजिए, ये पिलर था, ये क्रॉस हो गया, ये पिलर, ये क्रॉस हो गया, ये पिलर, ये क्रॉस हो गया। ये किस पिलर में था, परिस्थितिवादी ही पिलर में अभी है। इसका मतलब नचिकेता के पिता परिस्थितिवाद से कर्मवाद में संक्रमण नहीं कर पाए। फिर से बोलो, नचिकेता को इसीलिए ब्रह्म ज्ञान हुआ क्योंकि वो इन सब से संक्रमण कर गया। इतना इसके व्यक्तित्व के पीछे देखना। अच्छा, अब नचिकेता अपने पिता की गति, देखो इस वो ये नहीं देख सकता हाँ कि मेरे पिता की गति खराब हो गई। इसको अब कैसे यहां शब्द बोलो, स्वामी जी का और गुरुदेव का दिया हुआ शायद शब्द था, ऐसा वो बोलते थे, निष्क्रिय श्रद्धा और सक्रिय श्रद्धा। निष्क्रिय श्रद्धा मतलब क्या है, श्रद्धा तो है बट उसके लिए कुछ जो चाहे करे, बोले हमसे क्या मतलब। मान लीजिए मैं चलो आपको आश्रम में दूं, श्रद्धा तो है, बोले वहां हो रहा मुझसे क्या मतलब, ये कैसी श्रद्धा होगी, निष्क्रिय। श्रद्धा है लेकिन क्या हो मुझसे कुछ नहीं मतलब, ये हो गई नहीं। लेकिन एक सक्रिय श्रद्धा है, ये परिवार वालों के बीच में भी है, बोले वो जो कर रहा है उसका काम है, मुझसे क्या मतलब, ये निष्क्रिय श्रद्धा है। लेकिन नचिकेता की देखो उसने क्या कहा, मैं आपको एक पंक्ति दिखा दूं जो बहुत सुंदर लगती है। कैसी है, ये चौथा श्लोक देखिएगा जरा, चौथे श्लोक का भाष्य देखिएगा। मिला, तद एवं क्रतुः संपत्ति निमित्तम पितुः, मिल गया सबको, पितुः अनिष्टम फलम, मेरे पिता को कैसा फल मिलने वाला है, इष्ट नहीं, अनिष्टम फलम मया पुत्रेण सता, किसके पुत्र रहते हुए, मेरे जैसे पुत्र के रहते हुए। ओहो देखो कितना आत्मविश्वास, मेरे जैसे पुत्र के रहते हुए मेरे पिता की यह गति होवे, निवारणीयम, ये देखो मैं इसका निवारण करूं, इसी को मैं बोल रहा हूं सक्रिय श्रद्धा। बोले ये जाने इनका काम जाने, यही है ना, ये जाने इनका, ना ना ना, ये मेरे पिता हैं, मेरी इनमें श्रद्धा है, मैं इसका निवारण करूंगा। निवारणीयम, अच्छा ध्यान रखना, उम्र क्या है, 8 वर्ष। मैं अपने पिता का निवारण करूंगा। क्या करोगे भैया आप, तुम निवारण, तुम कर भी क्या सकते हो, बोलता है मैं आत्म प्रदानेन, वाह, मैं अभी अपने को ही क्या कर देता हूं। देखो कैसे, सब संपत्ति किसके नाम पर है, तो नचिकेता क्या कहता है, मैं अपने को ही क्या कर देता हूं, तो सब संपत्ति भी क्या हो गई, मैं ठीक करता हूं अभी काम। ये है सक्रिय श्रद्धा। और कोई पुत्र होवे तो बोले वो जा रहे हैं ठीक है, मैं क्यों अपना ये करूं, ये कहता है ना ना, निवारणीयम, मैं निवारण करूंगा। क्या निवारण करूंगा,
आत्म प्रदानेन, आत्म प्रदानेन मतलब मैं अपने को स्वयं दे देता हूं। लो ये है, इसको श्रद्धा के साथ साथ पितृभक्ति भी है। ये इसको ऐसा देखना, ये पिता के प्रति भक्ति है जो अब इस माहौल में कम देखने को मिल रही है, इसलिए मैं ये सब आपके सामने रखना चाह रहा। अभी पिता और पुत्र पुत्रियों में जो संबंध है वह विवाहोपरांत इतनी दूरी है कि फिर बोले वो जाने, उनका कान जाने, मैं क्यों उसमें बोलूं, है ना। अब दोनों तरफ से कुछ न कुछ होगा, वो पर्सन टू पर्सन जानता है क्या आपस में है, लेकिन पुत्र का और शिष्य का तो ये कार्य है, ये इसमें शिष्य भी ले लेना आपस में। वो जो पुत्र है वो क्या होगा अध्यात्म में, मैं अपने पिता का, मैं अपने गुरु की मैं तो निवारण करूंगा। निवारणीयम क्या करोगे, आत्म प्रदान। भाई भक्ति की जो पहचान है वो त्याग से ही तो है, यही पढ़ा ना आपने। भक्ति की जो पहचान है वो त्याग से ही है। तो ये क्या करना चाह रहा है, मैं अपने आप को ही दे देता हूं, खत्म करो। मैं अपने आप को दे देता हूं, समस्या ही खत्म। देखो इसका मतलब इसके मन में पिता के प्रति हाँ क्या श्रद्धा है, ओहो क्या भक्ति। चलो जल्दी जल्दी आपको थोड़ा तो दिखा दूं कम से कम। तो अब महाराज ये गया कहाँ, पीतोदका, मिल गया ये तीसरा मंत्र। क्या देखा इसने, इसके मन में क्या आया, पीतोदका, पीतः उदकः इत्यादिना। देखो जी कौन सी गायें हैं, बोले दक्षिणार्थ गावो विशेष्यन्ते, मतलब अच्छी अच्छी गायें तो रख ली, है ना। विशेष मतलब क्या हुआ, अच्छी अच्छी गायें तो क्या कर लिया आपने, भाई किसी को देना है तो बोल दे जो खराब वाला है, जो दागी है वो पहले दे दो। ये तो ये वृत्ति है। और अच्छा वाला किसके लिए, ये दक्षिणार्थ गावा विशेष्यन्ते, वो जो दक्षिणा के लिए विशेष प्रकार की गायें लाए जा रही थी। कैसी गायें थी, मतलब ध्यान रखो अच्छी गायें भी थी, लेकिन वो किसके नाम पर कर दी, वो नचिकेता के नाम पर। अब जो पंडित पिता जो ऋत्विक के लिए लानी है तो वो गाय लाते हैं, कैसे, पीतम उदकम, पीतोदका आ गया, हाश देखो, या भी पीतोदका, जो अब आज के बाद पानी, ऐसी गाय की स्थिति है, आखिरी घूंट पी रही है, मतलब अब किस स्तर पर आ गई होंगी सोचो आप। बन गया, अच्छा ये नहीं, पीतोदका, फिर क्या है शब्द, जगधत्रणा। जगधत्रणा का भाष्य क्या के लिखते हैं, जगधम भक्षितम तृणम या भी जगद। अब जो इसके पास, अब इसके बाद वो गायें पचा नहीं पाएंगी, मतलब कोई शक्ति नहीं, कोई चारा नहीं, ऐसी गायें देखो। अच्छा ये नहीं, दुग्ध दोहा, दुग्ध दोहा क्षीराख्या यासाम सा, अब उनमें दुग्ध की धनों में कोई भी हाँ दुग्ध देने की सामर्थ्य नहीं। ओहो, पीतोदका, जगधत्रणा, आगे क्या है, हाँ दुग्ध दोहा, याद तो कर लो आप, पीतोद, जब ऐसी कोई चीज दो किसी लेव को तो आपको याद आना चाहिए, हमको तो कोई दे तो यही है, पीतोदका, जगधत्रणा, दुग्ध। अब भाई जो पीतोदका होवे, जगधत्रणा होवे, ऐसा क्या प्रजनन के लायक होगा कोई, वो प्रजनन कर पाएगी क्या, इसका मतलब सब उसकी जो इंद्रियां थी वो क्या हो गई, शिथिल हो गई, उनके इंद्रियों में अब कोई सामर्थ्य नहीं। इसलिए भाष्यकार लिखते निरींद्रियाः का अर्थ क्या हुआ, बोले
अप्रजनन सामर्था जीर्णा निष्फला, कुछ नहीं कर सकती। अब ये और बच्चे भी नहीं दे सकते, निष्फल हो गई। हो गया। यास्ताम एवं भूताम, इस प्रकार की जो गावें, किस प्रकार की, पीतोदका जगदत्रणा दुग्ध दोहा निरेंद्रिया, एताम एवं भूताम गाहा ऋत्विभ्यो दक्षिणा बुद्धिया। वाह, किस बुद्धि से दे रहे हो? दक्षिणा बुद्धिया ददत प्रयक्षन्न आनंदा, अनानंदा मिल रहा है। आनंदा नाम ते लोका का भाष्य लिख रहे हैं भाष्यकार। आनंदा, आनंदा मतलब अनानंदा, अनानंदा मतलब जहां आनंद नाम की कोई चीज, तो बोले ये क्या आनंद नाम की लोक चीज नहीं, मतलब असुखाहा। भाष्यकार ने क्या लिखा? असुखाहा नामानि इत्यदि एते ते लोकान सह यजमान। ये मेरे पिता कहाँ जाएंगे? ये ऐसे लोक में जाएंगे, मैं तो ये देख नहीं सकता। तब क्या करता है? सहोवाच, अब हो गया महाराज किसके पास? पिता के पास। और पिता से बोलता है, मुझको किसको दे रहे हैं आप? क्योंकि मैं भी तो आपकी संपत्ति हूं। आप पिता आ गए गुस्से में। देखो, हम देखना अब आगे इसको पढ़ेंगे क्या है भाष्य। कौन सा अध्याय है? 7वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्